जैसे आप ग्राम भैरौड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और ग्राम भैरौड़ा में कल एक झोपड़ी में आग लगने से एक भैंस की मृत्यु हो गई थी, दूसरी भैंस भी काफ़ी जल गई थी और जो भैंस के मालिक हैं उनके भी हाथ पैर काफ़ी झुलस गए थे आग से और उनकी झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई। और बताया जाता है कि वो निहायत गरीब आदमी है, गाँव के बहुत गरीब आदमी है। गाँव के बहुत गरीब आदमी है। तो अगर इस तरीके का किसी गरीब के साथ हो जाए तो सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है और आम नागरिकों की इसमें क्या जिम्मेदारी है? आप समझाइए, इसमें आम नागरिकों की तो ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गरीब आदमी का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करें जो भी हो सके बन सके। और दूसरा ये है, जो हमारे गाँव में जिम्मेदार आदमी होते हैं, गाँव के प्रधान हुए या कोई मालदार आदमी हुए, ये भी उनकी हेल्प करें जितने हो सके। गरीब आदमी की हेल्प होगी तभी वो थोड़ा नुकसान की भरपाई हो पाएगी। यानी सरकार के साथ साथ में गांव के सामाजिक लोग, अमीर लोग या जो गांव के राजनीतिक लोग हैं उनको भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो किस तरह है? वो है जैसे कि अभी थोड़ा टाइम है, अभी जो कुछ पार्टी ऐसी हैं कि अगर किसी की किसी को 5,000 देने हैं, 5,000 से 10,000 से जो भी जिस पर हेल्प हो सके उस तरीके से हेल्प करेंगे। यानी आप राशिद भाई, जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो गाँव में प्रधानी लड़ते हैं जो लोग, वो गांव में एक ही प्रधान बनता है लेकिन लड़ने वाले 4 या 5 या 8 तक हो जाते हैं। तो जो लड़ने वाले हैं या जीते हुए या हारे हुए और जो आगे को लड़ेंगे, अच्छा जी, उन सबको उसके मकान पर जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी, किसी भी खानदान या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। तो राजनीतिक लोगों को तो मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में और जो गाँव के मस्जिद लोग होते हैं या खानदान के या बिरादरी के या अमीर लोग होते हैं, उनको भी करनी चाहिए मदद या नहीं? सबको करनी चाहिए। जो मालदार लोग भी हैं, जिनके कारोबार ठीक हैं, उन्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो ये अपने प्रधान हैं या और भी प्रधानी में आ रहे हैं, ये भी उनकी मदद करें। आमतौर पर फकीर आते हैं गाँव में, किसी को 10 देने, किसी को 20 देने, जैसे भी देते हैं पैसे। ये फकीरों को पैसे न देके अपने पास इकट्ठा पैसा करें और जैसे हमारे गांव में कोई गरीब गुरबा के साथ हादसा होता है, उस पैसे को उसमें यूज करें। ये फकीर जो आते हैं अमीर बहुत होते हैं, लेकिन भेष इनका फकीरों वाला होता है, यानी आदि हो गए मांगने के वो। तो इससे कोशिश ये है, जैसे हमारे गांव में गरीब गुरबा हैं, अपने पैसे इकट्ठे करें जो फकीरों को देने के हैं, वो फकीरों को न देके अपने पास इकट्ठे करके, जैसे गाँव में कोई हादसा होता है किसी गरीब के साथ, तो उसमें उसकी इमदाद करें। यानी हमारे राशिद भाई ये कहना चाह रहे हैं कि हर घर में एक गुल्लक हो और जो हम फकीरों को या फकीर जो मांगने आते हैं उन लोगों को जो हम 10 रुपये, 5 रुपये या 20 रुपये की डेली देते हैं, उन्हें ना देकर गुल्लक में डालते रहें। महीने में 1000 हों या 1500 या 2000 या साल में ही 2000 हों, और वो किसी को ना दे के अपनी ही गुल्लक में जमा रखें। और जब गांव में किसी गरीब को ज़रूरत पड़ जाए, वो किसी भी तरह की हो, कोई बीमार हो गया या कोई हादसा हो गया या किसी गरीब लड़की की शादी है, उसमें उसका तो उसकी वहाँ पे फिर गांव वाले लोग इकट्ठा करके, क्योंकि सभी ने हर घर में किसी के पास 1000 है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 2000 है, तो वही इकट्ठा जब हम पूरा गांव करेगा तो कई लाख रुपए बैठेगा और कई लाख में वो फिर अपनी उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ पहले था। कोई हादसा हो सकता है तो उसमें बहुत अच्छे काम आएंगे, किसी की बेटी की शादी उसमें बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। और यही हमारा इस्लाम, ये हमारा इस्लाम कहता है। इस्लाम का जो पैगाम है वो खालिस नमाज, रोज़ा या हज या ज़कात का नहीं है। और बहुत से लोग हज 4-4, 5-5 बार करते हैं, उम्रें 20-20 बार करते हैं। हालांकि इस्लाम में हज सिर्फ एक बार फ़र्ज है, लेकिन ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, परेशान हाल की परेशानी को दूर करना, ये अल्लाह के नबी का अहम तरीका और सुन्नत रही है और यही इस्लाम हम सबको